Hello bachcho, let's read this question. The question says increasing order of stability among the three main conformations, that is eclipse, anti and Gauche of 2-fluoroethanol is. Option A is eclipse anti-Gauche, option B is anti-Gauche eclipse, option C is eclipse Gauche anti and option D is Gauche eclipse anti. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा गया है कि हमारे पास जो 2-फ्लोरोइथेनॉल होता है उसके जो कन्फर्मेशंस होते हैं उनमें हमारे पास स्टेबिलिटी क्या देखने को मिलती है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ जो थ्री मेन हमारे कन्फर्मेशंस पूछे हैं, हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा कन्फर्मेशंस ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल। ये हमें बच्चों यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमारे 2-फ्लोरोइथेनॉल की कन्फर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कन्फर्मेशन से क्या मतलब होता है बच्चों, कन्फर्मेशंस हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से हमें मिलते हैं। अगर हम बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर देते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को बोलते हैं कन्फर्मेशंस। जो हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, अगर हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन कर दी तो हमें जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उन्हीं को बोलते हैं हम उसकी कन्फर्मेशन, हमारी कन्फर्मेशंस बोलते हैं और इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करें हमारे पास टू फ्लोरो इथेनॉल, तो टू फ्लोरो इथेनॉल को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक कार्बन है, ये दो कार्बन है और यहाँ ओ एच है, और यहाँ हमारे पास ये सी एच टू है और ये सी एच टू है, और इससे कौन अटैच है, फ्लोरीन। ये वन हो गया, ये टू हो गया। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहोगे तो देखो बच्चों टू पोजीशन पे फ्लोरीन है तो टू फ्लोरो इथेनॉल। यही होता है बच्चों हमारे पास टू फ्लोरो इथेनॉल। फ्लोरो इथेनॉल हमने देख लिया है। अब जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम दिखाते हैं डॉट, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रंट वाला कार्बन, और एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सेकंड कार्बन जो पीछे की तरफ है। ये जो डॉट है रिप्रेजेंट कर रही है फ्रंट वाले कार्बन को। मान लीजिए ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन हमारा टू है, और ये जो सर्कल हमने ड्रॉ करा है ये कार्बन हमारा वन है हमारे इथेनॉल के अंदर। ये वाला वन कार्बन था, ये टू था। तो अगर आप देखो कि टू कार्बन से कौन अटैच था, फ्लोरीन था। हम फ्लोरीन की साइड से देख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ हमारे पास फ्लोरीन अटैच था और दो हाइड्रोजन अटैच थे इससे, दो हाइड्रोजन अटैच थे। और हमारे पास अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पीछे वाले कार्बन पर ओ एच और दो हाइड्रोजन अटैच थे। तो अगर हम एक ऐसी कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लें जिसमें हमारा फ्लोरीन के ठीक पीछे कौन हो, ओ एच हो, सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, तो इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं हम क्या, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है, इसके अंदर अगर आप देखोगे हमारे पास ये जो फ्लोरीन एटम है फ्रंट वाले कार्बन पर और पीछे वाले एटम पर जो ये ओ एच है, इनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, और ये एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये 0 डिग्री है। तो यहाँ हमारे पास 0 डिग्री डाईहेड्रल एंगल देखने को मिलता है। क्या एंगल देखने को मिलता है, 0 डिग्री डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं इनको। और ये हमारे पास कितना देखने को मिलता है, 0 डिग्री। अब क्या हो सकता है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। मान लीजिए हमने 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा है, इस डायरेक्शन में 60 डिग्री कर दिया, 60 डिग्री रोटेशन कर दिया क्लॉकवाइज। 60 डिग्री रोटेशन से क्या होगा, हमारे पास बच्चों ये जो फ्रंट वाला कार्बन था, इस पे जो तीन ग्रुप अटैच थे, ये फ्लोरीन था बच्चों, ये हमारे हाइड्रोजन थे, ये तो एज इट इज रहेंगे और हमने पीछे वाले पे रोटेशन करी है। तो हमारा ओ एच यहाँ आ जाएगा, ओ और ये हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये भी इधर रोटेट करेगा और ये वाला इधर रोटेट करेगा। और ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ हमारे पास डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री रोटेट करा है। और इस कंफर्मेशन को बोलते हैं हम गॉचे। क्या बोलते हैं बच्चों, गॉचे कंफर्मेशन बोलते हैं। और यहाँ हमारे पास 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल देखने को मिलता है, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। पर एक हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन के बारे में बोला गया था, एंटी। अभी जो एंटी कंफर्मेशन होती है ये कैसे मिलती है, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास अगर आप क्या करो 180 डिग्री रोटेशन कर दोगे, 180 डिग्री रोटेशन से क्या होगा, हमारा ओ एच और फ्लोरीन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमारे पास यही तो होता है, मान लीजिए ये दो हमारी लाइंस है, उनके बीच में यहाँ 0 डिग्री का एंगल है। अगर आप इनको कुछ इस तरीके से कर दो कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर आ जाए, तो इसी कंफर्मेशन को एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह का होगा। हमने मान लीजिए 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा बच्चों, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा पीछे वाला कार्बन, ये फ्रंट वाला कार्बन। इस पर तो अभी भी हमने फ्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को फिक्स रखा है, इनमें चेंजेस नहीं करे हैं। चेंजेस करे हैं तो किसमें, हमने पीछे वाले कार्बन में उसको रोटेट करा है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बच्चों ओ एच, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल एंटी हो जाएगा एक दूसरे के। जो हाइड्रोजन हमारा ये वाला था ये इधर की तरफ आ जाएगा,
जो ये हाइड्रोजन था ये इधर आ जाएगा, ये जो OH था बच्चों ये हमारे पास नीचे देखने को मिलेगा। इसी कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। और यहाँ हमारे पास डायहेड्रल एंगल क्या देखने को मिलता है, 180 डिग्री। हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल देखने को मिलता है, डायहेड्रल एंगल। तो अब हमें पूछा गया था इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, यही तो पूछा गया था, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें हमारे इक्लिप्स कंफर्मेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके ठीक पीछे ये हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, डेंस होते हैं। इनके बीच में भी क्या लग रहा होता है, रिपल्शन लग रहा होता है। इनके बीच में भी क्या लग रहा होता है, रिपल्शन लग रहा होता है। और ये हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। यहाँ रिपल्शंस कैसे होते हैं, अगर हम बात करें इक्लिप्स की, अगर हम बात करें इक्लिप्स की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपल्शंस देखने को मिल रहे हैं। रिपल्शंस कैसे हैं, बिल्कुल हाई। रिपल्शंस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई, रिपल्शंस हाई। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है, लीस्ट। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है, लीस्ट हो जाती है। लीस्ट हो जाती है बिकॉज रिपल्शन ज्यादा है हमारे पास। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे पास गौचे की और एंटी की, तो अगर आप देखोगे बच्चों, एंटी में हमारा फ्लोरीन OH बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों हाइड्रोजन भी एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट थे। तो अगर आप देखोगे बच्चों, इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर, ये हमारे पास किसी तरह का यहाँ रिपल्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ रिपल्शन कैसे हो गए हैं, लेस हो गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एंटी की, अगर हम एंटी की बात करें तो रिपल्शन कैसे हैं वहां पर, लेस है। रिपल्शंस लेस है, रिपल्शंस लेस है। तो स्टेबिलिटी कैसी होती है, हाई हो जाती है। स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। और अगर हम बात करें हमारे पास गॉचे की, जो हमारे पास गॉचे कन्फर्मेशन होता है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास अभी भी क्या है, हमारे फ्लोरीन और OH हैं तो थोड़े पास पास, तो उनके बीच में होनी चाहिए थी रिपल्शन। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इस पे स्लाइड नेगेटिव। यहाँ हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव। सिमिलरली हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव होता है। तो क्या काम करता है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हालांकि OH और फ्लोरीन के जो लोन पेयर थे उनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए था, 60 डिग्री ही एंगल है, लेकिन जैसे हमारे पास इक्लिप्स में हो रहा था। लेकिन यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन बिल्कुल इस तरह से अरेंज होता है कि यहाँ बहुत आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी घटने की जगह बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें गौचे की, तो इसके अंदर रिपल्शन की बजाय, रिपल्शन होने की बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाती है रिपल्शंस को, डोमिनेट रिपल्शंस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डोमिनेट कर जाती है रिपल्शंस को, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी वेरी हाई। अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तब हमारे पास एंटी वाला जो होता वो ज्यादा स्टेबल होता गॉचे से। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई जो डोमिनेट कर जाती है रिपल्शन को, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे पास हमारा गॉचे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करें, increasing order of stability, increasing order of stability, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आप कहोगे कि इक्लिप्स में जो था वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी हो नहीं पाती इजीली। और यहाँ हमारे पास रिपल्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोरीन और OH होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलती है, तो वो हमारा लीस्ट स्टेबल ही रहता है। तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है बच्चों, गॉचे हो जाता है। कौन हो जाता है, गॉचे। उससे कम कौन था बच्चों, एंटी। उससे कम था हमारे पास एंटी। और लीस्ट स्टेबल हमारे पास इक्लिप्स जो देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है, इक्लिप्स कंफर्मेशन हमें लीस्ट स्टेबल देखने को मिलता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, इक्लिप्स एंटी गॉचे हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, यही करेक्ट ऑर्डर है बच्चों। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।